एवरीवन, आई एम अनीता राजभर। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो वेलकम टू एएलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एसपी, SP2, SP3। SP3 और जैसे SP3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलते हैं, वो 4 आता है। स्टेरिक नंबर 4 आता है। और जहाँ पे स्टेरिक नंबर यदि 4 आ रहा है तो उसमें क्या होता है, SP3 और स्क्वायर प्लेनर दोनों हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो लोग देखना चाहें जाके देख सकते हैं, और जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज SP3D हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम DSP3 हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें केवल इतने अंतर है कि SP3D है तो D जो यूज हो रहा है इसका मतलब आउटर D यूज हो रहा है, और ये D पहले आ रहा है मतलब ये इनर D यूज हो रहा है। इसका मतलब है जैसे D में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होता है। कितना, 3 4 5। ये D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस इधर का जो रहता है ये ऑर्बिटल, इसे हम इनर D बोलेंगे। अगर ये यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसी में आके केवल रुक जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे इनर D ऑर्बिटल, जैसे कि इसमें है, इसे DSP3 है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि D इनर ऑर्बिटल है। और यहाँ पे बाद में है मतलब ये वाला यूज हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन बनने में ये वाला यूज हुआ है, तो इसे हम आउटर D ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अगर आ रहा है केवल आउटर और इनर का ही डिफरेंस है। बाकी जो स्ट्रक्चर बनेगा ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बनेगा। तो इसमें क्या आता है, ये देखिए, इन दिस प्रोसेस मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनने का जो प्रोसेस है उसमें मिक्सिंग ऑफ 1s3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, 1s3p और 1d एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक S मिलेगा और 3p और एक D ऑर्बिटल मिलके 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो भी जैसे बनाते हैं पूरे टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे दिया है जो 5sp3d, इसका मतलब ये है, यही होता है कि जैसे इस तरह से जो D रहता मतलब एक S है, एक S का यूज हुआ है मतलब ये एक ऑर्बिटल हो गया, और 3p का यूज होता है तो मतलब ये एक ये हो गया, 3 ये मिलके ये, एंड जो होता है एंड नेक्स्ट क्या होगा D का, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, तो D का एक ऑर्बिटल, ये जो बोल रहा है 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो मतलब यही 5 ऑर्बिटल इसको जो एक है केवल इसको ये इसे ऑर्बिटल बोलते हैं। ये हमारा ऑर्बिटल है, इसको ऑर्बिटल मतलब, तब इसमें क्या बोल रहा है, 5sp3d हाइब्रिड बनते हैं। 5 मतलब यही, एक ये 3 ये एक ये मिला देंगे कितना आ जाएगा 5। तो यही बोलता है कि मतलब ये 5sp3d बनाता है। तो इसमें क्या होता है फिर आगे, दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और पिरामिड। ये जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है उसके कॉर्नर पे मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। इसे बाई पिरामिडल को, चाहे जो पिरामिडल बोल रहे हैं उसको हम पिरामिड भी बोलते हैं। एंड क्या होता है, एंड एंगल इज 120, इसका एंगल क्या होता है 120 होता है, 120 एंगल।
डिग्री यहाँ बेस रहेगा। इस तरह से 120 होता है। विच दे फॉर्म कोप्लेनर बॉन्ड, मतलब जो ट्राइगोनल होता है इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एटम है इस तरह से बनता है ये, और ये इस तरह से, ये इतना जो है, अब यहाँ पे कोई एटम और रहेगा तो ये इतना जो बन रहा है इसे हम कोप्लेनर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बाई पिरामिडल भी जुड़ा है, तो बाई पिरामिडल मतलब एक इधर रहेगा एक इधर नीचे रहेगा। तो अगर केवल यही होता, इतना ये ना रहता तो इतना केवल हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। मोनो पिरामिडल भी बोल सकते हैं, लेकिन दो है, दो का मतलब या तो आप डाई लिखेंगे तब भी दो होता है, एंड यदि बाई लिखेंगे इसका मतलब भी दो होता है, मतलब दो है तो इसका हो जाता है, ये इतने को बोलेंगे ट्राइगोनल, एंड ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री है यहाँ से जनरेट होता है। फिर आगे क्या है, इसके एंगल 120 रहेंगे, ये सारे ये जो हैं इस तरह से, ये कोई भी एक लेंगे तीनों तो 120 ही होता है। लेकिन अगर ये और ये रहेगा तो ये हमारा कितना होता है 90, ये होता है 90 डिग्री। ठीक, फिर आगे देखिए एग्जाम्पल देंगे अभी और अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है रिमेनिंग टू बॉन्ड्स आर एट राइट एंगल टू दिस प्लेन, वन एबव एंड वन बिलो। इसका मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री बनाता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे दो प्लेन है, एक एबव मतलब ये ऊपर है तो इसे एबव बोलेंगे, ये नीचे की तरफ है तो इसे बिलो द प्लेन बोलेंगे। तो ये इस तरह से है, तो ये जो एंगल बन रहा है इससे और तीनों का किसी का भी देखेंगे ये, और फिर इसका इस दोनों का देखेंगे तो ये बन रहा हमारा 90 डिग्री का, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। तो ये दोनों जो हैं ये राइट एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और बाकी ये जो प्लेनर है ट्राइगोनल कोप्लेनर वो बनाता है 120 डिग्री। ओके, इसे हम एटॉमिक मॉडल जो होता है उसे अच्छे से समझेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अभी हमने समझाया ये चीज़, ये वैसे ही है। देखिए मतलब ये जो है ये और ये तीन एटम लगे रहेंगे, और एक ये ऊपर है, जैसे हमने बोला ना एक ऊपर रहेगा एक नीचे, ये इस तरह से एडजस्ट रहता है। इसे हम 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्लेनर ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्लेन में नहीं आएगा ना तीनों, तो ये प्लेनर नहीं है। तो ये जो ऊपर है इसे हम एबव द बोलेंगे, ये एबव द प्रेजेंट है, ये नीचे है तो मतलब ये बिलो द प्रेजेंट है। और ये एंगल जो रहता है 120 रहता है, एंड इसका जब देखेंगे ये दोनों का एबव वाला या बिलो का देखेंगे तो इसका 90 रहता है, ये 90 रहेगा। लेकिन ये तीनों एटम का अगर देखेंगे इसका 120 रहेगा, इसका और इसका देखेंगे तो 120 रहेगा, इसका 120। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए ये दिया है मतलब वन एबव वन बिलो, ये हो गया। लेकिन ये जो सारे मिलकर बनते हैं कैसे बनते हैं, ये एक एस का बनता है, वो एस का जो शेप होता है वो एस्फेरिकल होता है, और 3 पी के बनते हैं, 3 पी के मिलते हैं। जैसे sp3 लिखा था ना यहाँ पे, sp3 इसका होता है sp3d, sp3d हो रहा, एक एस का मिल रहा है और 3 पी के मिलेंगे। कौन कौन से, ये है ना, ये हो जाएगा px py ये pz, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं ये। और डी का भी बन रहा है, डी का कौन सा यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है डी जेड स्क्वायर। और यस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का क्या होता है, पी का डम्बल होता है, इस तरह का शेप बनता है, इसे हम डम्बल शेप बोलते हैं। तो पी का डम्बल शेप बनता है, और डी का किस तरह बनेगा, इसी को हम केवल एक और बना देते हैं, जैसे ये है ये बना और एक और ऐसे लगा दिए, मतलब एक ये है और दूसरा भी बन गया, मतलब ये क्या हो गया डबल डम्बल। यस का स्फेरिकल, पी का डम्बल एंड डी का डबल डम्बल। ओके, फिर आगे तो ये हमारा है पी एक्स का है, तो
एक्स के थ्रू डंबल रखेंगे, इधर ये डायरेक्शन दर्शाया गया है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड। एक्स इधर है और जेड ऊपर की तरफ रहेगा, ये इन दोनों के बीच में है। तो ये पी एक्स है, तो एक्स के थ्रू रखेंगे तो देखिए इस तरह से रखा गया है, मतलब पी एक्स। और इसमें क्या है, पी वाई, वाई के एक्सिस में रखा जाएगा ये डंबल, मतलब पी का शेप जो है ये वाई के एक्सिस में रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाई के एक्सिस में रखा गया है, तो ये इस तरह से हो गया है। अब इसी को अगर पी जेड में रखेंगे, इसको कैसे होगा, जेड के थ्रू रखा जाएगा, तो ये जेड ऊपर है तो इसको हम इस तरह से रखे हैं, इसी वजह से तीनों अलग अलग टाइप से हैं। फिर ये क्या है, हमारा डी का है, डी का रहेगा वो, इसे डी जेड स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं डी डायरेक्शन में, और एक्स वाई ये डायरेक्शन दर्शा रहा है। फिर ये तीनों मिला के बन जाते हैं इस तरह से। देखिए अभी हम जो स्ट्रक्चर दिखाए हैं वही बना है ये, इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यही जो बनाए हैं, यही देखिए यही स्ट्रक्चर ये बनता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये देखिए ये ऊपर वाला है, ये जो है नीचे, ये नीचे का है, और ये इधर का है ये, एंड ये देखिए ये पीछे है, तो ये पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, और ये इस तरह से यहाँ का है। तो ये देखिए ये 90 का है, क्योंकि ये वाला जो है यही है, तो इसको देखेंगे तो 90 डिग्री इसका एंगल है। और इसको देखेंगे जैसे कि यहाँ से यहाँ दिशा है, मतलब इसके बीच में कितना 120। ओके, फिर इसका इस तरह से है, ये किसका बनाया गया है, sp3d का। या इसके हैं एग्जाम्पल थोड़े, इस तरह से देखिए, जैसे है PCl5 I3 नेगेटिव ES4 ClEF3 XeF2 ETC, ऐसे और भी एग्जाम्पल रहते हैं। अब हम इसका एक एक करके देखेंगे, एक्सप्लेन करके। पहले किसका देखेंगे, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ PCl5 का, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप और ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे इसको, इससे इस तरह से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देयर sp3d टाइप हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व, मतलब PCl5 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट, इसमें हर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले उसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की पहले जानकारी होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो सेंट्रल एटम रहता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 15 होता है। तो हम इसका केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का किए हैं, ये इधर भी और आएगा, इधर 5 लिए हैं और 10 इधर भी रहेगा, 1s2 2s2 2p6, एंड ये हम केवल आउटर मोस्ट का किए हैं। तो ये इसका किए हैं, इसी क्योंकि इसी से बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसी का बनाएंगे। आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, वो पीछे बताए हैं सब, तो वहाँ पे भी जाके देख लीजिए आप डिटेल में, जो लोग नए लोग हैं। फिर ये हमारा ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो ग्राउंड स्टेट का जो रहेगा, ग्राउंड स्टेट का, इसमें कितने बॉन्ड फॉर्म कराने हैं, 5 बॉन्ड फास्फोरस से जुड़ा है, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो हमें पहले इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बनाना पड़ेगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो पेयर है, तो यहाँ पे 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, 3 है, इसका मतलब 2 और चाहिए। तो हम इसका क्या करते हैं, इसी को एक साइड करवा देते हैं डी में। इसको भी अच्छे से पीछे बताए हैं, इसमें भी बता दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पे यस इस तरह से बना के 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पी में फिल कर देंगे, तब यही एस का इधर डी में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ से देखी, यहाँ से उठा के यहाँ पे 0 है, मतलब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देते हैं, तब यहाँ कितना बचेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ है, यहाँ से किए 1 इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और 3p में जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अनपेयर्ड बोलते हैं। उसके बाद ये डी में, यहाँ पे आ गया डी में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे
डी में लिख दिए। ये हो गया 3s, 3p का है ये, और ये 3d का है। तब अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब Cl अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके आराम से बना सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखिए ये चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये फास्फोरस का है। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग जानिए कि मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लगाए हैं। नहीं तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्साइड करके अनपेयर्ड करवा लिया गया है ना, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन समझने के लिए कि हाँ अनपेयर्ड कराया गया है, तो इसको छोड़ के हमने यहाँ पे लगाए हैं जिससे दिखे साफ। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा फास्फोरस का है और ये यहाँ क्लोरीन जुड़ गया। वैसे एक फास्फोरस का है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक फास्फोरस का सेम ऐसे। और डी में भी एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन देगा, फिर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसको हम अच्छे से पीछे बताए हैं, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल लग रहे हैं, एक एस का लग रहा है, हमने एस नोट किया, और 3 पी के लग रहे हैं तो 3 पी के नोट किए, और एक डी का लग रहा है तो डी का एक नोट किया। यहाँ पे एक लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखा जाता है, क्योंकि एक तो एज्यूम किया जाता है कि, और वैसे भी एक डी तो है ही। अगर 2 रहेगा तब यहाँ पे D2 लिखेंगे, अगर 3 यूज हो रहेंगे तो यहाँ पे D3 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा ज्योमेट्री नहीं, ये क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 है, ठीक। अब अगर जिसका sp3d आ रहा है उसका ज्योमेट्री निकालना हो तो आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखिए यहाँ पे छूट गया था, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये है क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसे शॉर्ट में TBP भी लिखते हैं, ओके। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता कैसे है, इस तरह से, जैसे कि हमने पीछे बता भी चुके हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये तीनों क्लोरीन है, और ये जो है ये और ये एक देखिए ऊपर एक नीचे, वैसे भी है, एक ऊपर है एक नीचे है क्लोरीन, ठीक। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री। अगर इसमें शेप पूछ लिया जाए कि शेप क्या होता है, तो शेप में ज्योमेट्री अगर पता है तो शेप आप तुरंत बता सकते हैं। उसमें क्या होता है, शेप में लोन पेयर निकाल देते हैं। तो इसमें तो 5 ही इलेक्ट्रॉन ही था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 5 ही होते हैं, और ये 5 बॉन्ड भी बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 5 बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो ये उसको निकालेंगे कहाँ से। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम हो जाएंगे। ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही हो जाएगा। ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ओके। आगे देखते हैं, ये वही है, देखिए कि मतलब सो इट्स फॉर्म 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स व्हिच क्लोरीन एटम जो है वो 5 बॉन्ड, और फास्फोरस और क्लोरीन मिलके 5 बॉन्ड बनाते हैं। बट एंगल इज डिफरेंट, ऑल इक्वेटोरियल बॉन्ड फॉर्म 120 एंगल, व्हाइल बोथ एक्सियल बॉन्ड फॉर्म 90 डिग्री। इसको हम इक्वेटोरियल बोलेंगे, इधर का जो है ये और ये तीनों जो है इसे हम इक्वेटोरियल बोलेंगे, और जो ऊपर नीचे रहता है ये एक्सियल रहता है, ठीक। तो ये बोल रहा है इक्वेटोरियल का 120 एंगल होता है एंड एक्सियल का 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री या 90 अंश बोल सकते हैं, हिंदी में 90 अंश बोला जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, I3 नेगेटिव का शेप एंड ज्योमेट्री, इसमें भी सेम ही होगा, ये सब वही लिखा गया जो समझा रहे हैं हम। इसमें ये बता देते हैं आगे इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें I3 इसका जब निकालेंगे तो इसका भी सेम ही वैसे होगा। आप लोग चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले I नेगेटिव जो है I3 नेगेटिव का, उसका भी बीच में क्या है सेंट्रल, उसको आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
इसी तरह से आउटर मोस्ट का करिए या फिर पूरा करिए, लेकिन लेंगे क्या, आउटर मोस्ट ही लेंगे क्योंकि उसी से बॉन्ड फॉर्म करता है। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसके बाद ये पहले ग्राउंड स्टेट का, फिर एक साइड करवा के अनपेयर्ड करवाएंगे, अनपेयर्ड करवा के फिर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। किस तरह से, देखिए ऐसे करके। और इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे इस तरह से, देखिए ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, जैसे कि पीछे फार्मूला बताए हैं। जैसे स्टेरिक नंबर इसका पहले निकाल लेंगे, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, यहाँ पे 1/2 इसमें रहता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें कितना है, इसमें 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, लेकिन एक निगेटिव भी है, तो इसे हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी के लिए इसका ध्यान सुनिए फिर से। जैसे देखिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे, यहाँ पे पहले हाफ रहेगा, और जो सेंट्रल एटम रहता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसको लिखते हैं। कितना रहता है इसमें होता है 7। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि उसके एटॉमिक नंबर कितने हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तब क्या हो जाएगा, इसमें 7 होते हैं तो हमने 7 लिखा। उसके बाद क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं उसको लिखते हैं। कैसे, मतलब कि जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है उसे हम मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है, इसके पास 7 रहता है, एक शेयर कर लेता है तो इसका 8 हो जाता है, इसका 8 कंप्लीट हो जाता है, इधर भी 8 कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये हमारा कितना मोनो बॉन्डेड एटम कितने हैं, 2 मोनो बॉन्डेड एटम है। और इसमें निगेटिव कितना है, आप ऐसे करके लिख लीजिए, ये 2 मोनो बॉन्डेड हो गए एंड एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, मतलब जितने निगेटिव चार्ज रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा रहेगा तो मतलब उसको जोड़ेंगे। तो ये इसमें एक हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। ये टोटल कितना आ जाएगा, इसको तो ऐसे कर लेंगे 1/2 है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू लगाएंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 10, मतलब 10 आ गया। फिर स्टेरिक नंबर जो है ये आ गया 5, मतलब ऐसे कटेगा ना, ये 2 2 2 5 6 10, तो ये आ जाएगा आपका 5। अब 5 जिसमें आता है कहीं पे भी आए तो ये हमारा हो जाता है sp3d। ठीक, sp3d आ गया। तो इसी से चाहे हम ऐसे निकालें या फिर जो इस तरह बताए हैं इस तरह से निकालें, दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे आ गया sp3d अभी हमने बताया, अगर sp3d आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। तो ये देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये जो माइनस है ये माइनस भी यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये देखिए कितने हैं, 2, ये 4, ये 6, और ये दोनों बांड को जोड़ेंगे, ये 6 हो गया, यहाँ पे 7, ये 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका मान लेते हैं, और इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बनाएगा तो ये लोन पेयर से इतना ट्राइगोनल बना लेगा, और ये दोनों जो है ये लीनियर जो है, मतलब ये जो दोनों बांड बन रहे हैं ये भी एक उसी में फॉर्म हो जाएंगे। तो ये पूरे शेप को बोलेंगे ये इतना ट्राइगोनल, और इसको बोलेंगे इसके वजह से ट्राई पिरामिडल हो जाएगा। 2 है तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो गया क्या, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री बन रहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर इस शेप क्या होगा उसको बताएं, उसको पूछा जाए तो क्या होगा। तो इसमें अभी हम बताएं लोन पेयर को हटा देते हैं ना, तो हम ये दोनों लोन पेयर हटा दें और ये भी हटा दें तो क्या बनेंगे,
ये इतना हटा दें तो क्या बनेगा, इसे सीधा ही तो ऐसे ही तो बन जाएगा ना, मतलब इस तरह से बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसे सीधा एक लाइन बन रहा है ना, तो इसे हम इस तरह से भी याद कर सकते, मतलब लाइन बन गया तो क्या है, लीनियर। इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ज्योमेट्री में ये जो लोन पेयर रहते हैं इसको भी इसमें शामिल करते हैं, तब ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बन रहा है। लेकिन अगर शेप देखते हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको जो लोन पेयर रहता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल इसी बांड जो रहता है बांड को ही देखते हैं, उसको देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर शेप। और क्या होता है इसमें, एक पीजीटी में और पूछा जाता है कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर अगर पूछे कि सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं, तब तो आप ये गिन के बता देंगे, एक ये है और ये जो है इसको जोड़ के बोलेंगे, यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ से देखिए ज़्यादा समझ में। अगर पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, तो 3 है, 3 है ना, ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये बना दी, यहाँ से देख सकते हैं। और ये ऐसे करिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख दिए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए कितने पेयर हैं, तो 1 2 3, सेंट्रल एटम में लोन पेयर की संख्या 3 है। लेकिन अगर केवल पूछे कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, चाहे वो पूछे टोटल या ना पूछे, अगर पूछे लोन पेयर कितने हैं तो सबको काउंट करेंगे। ये 3 हो गया ये, और इसके पास भी 3 है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और इसका कितना पेयर हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो गया। वैसे इस तरह से भी ये हो जाएगा, ये इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 9 लोन पेयर आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर या फिर नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर 9 आ जाएंगे। ओके, ये पीजीटी में बहुत पूछा जाता है इसका शेप ज्योमेट्री, और उसमें I3 नेगेटिव में लोन पेयर भी पूछता है। ये इसका देखिए, शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल, इसका शेप एंड ज्योमेट्री दोनों रहेगा, शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल सेम वैसे ही निकलेगा जैसे निकाले। एक अगर आपको पता चल जाएगा तो अच्छे से जान जाएंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इट इज ए केस ऑफ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या आता है, SF4 में sp3 डी ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे वैसे ही सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मतलब 16। इसका देखिए टोटल किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही है, बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन यही हैं। कितने हैं, 6। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इसका क्या होगा, तो ऐसे ही इसका हम पहले ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। सेम 3s है तो वैसे, और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3p में 4 कर देंगे। ये 3 ये है, इसमें देखिए पेयर है। तो इसमें बॉन्ड कितना बना रहा है, सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 2 ही अनपेयर्ड हैं तो एक हम एक्साइट करवा देंगे, जैसे कि इसमें इसे बोलेंगे तब एक्साइटेशन स्टेट। तो हम यहाँ पे एक एक्साइट करवा दिए हैं, मतलब अब ये इतना क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब जो फ्लोरीन है आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये जो है तो ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसमें एक एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब ये क्या होगा, फिर ये हमारा कितने हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, एस का और पी का 3 एंड डी का 1। तो ये क्या हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। अब sp3d का अभी पीछे से बताते चले आ रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इस तरह से। इसमें 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये और 2 फ्लोरीन से जो बॉन्ड फॉर्म करेगा इधर से, और एक लोन पेयर जो है उसको हम इधर करेंगे। ठीक, अब इस तरह से किए हैं तो ये बन गया हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इस तरह से किए हैं या फिर हम रोटेट करके इसको, इन दोनों को भी ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे हम ऊपर करके भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर पूछे शेप क्या है, तो शेप में क्या है, यही केवल इसको हटा देंगे, जो बच रहा है
इधर का स्ट्रक्चर वही हो जाएगा हमारा शेप। तो इसको हटाएंगे तो इसी तरह आएगा ना। और ये लोन पेयर कहीं जाता नहीं है, रहता है केवल हम इसे इस तरह से इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको इस वजह से यहाँ रख देते हैं। अब इसमें ऐड किए हैं ज्योमेट्री में तो इस तरह से है, लेकिन शेप में ऐड नहीं करते, केवल उसको ऐड करते हैं जो बांड फॉर्म होता है। तो बांड कितना है, 4 ही है, तो इस तरह से है। तो ये बांड किस तरह से है, इसे बोलते हैं शीशा शेप। क्या है, शीशा शेप। इसकी ज्योमेट्री आई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप आया शीशा। ओके। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में निकालना चाहें तो देखिए इस तरह से ऐसे आ जाएगा। फार्मूले के द्वारा स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा पहले तो ये हाफ 1/2। सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर का 6 होता है तो 6 लिखें। एंड कितने मोनो बांडेड हैं, मोनो बांडेड कितने हैं, 4 हैं, तो हमने 4 किया। अब यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है तो निगेटिव नहीं लिखेंगे, कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर हमारा इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा स्टेरिक नंबर 5। अब स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, जैसा कि यहाँ पे भी निकाल चुके हैं। आप ऐसे निकाले, इस तरह से डिटेल में अगर जैसे उस रहता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर जीआईसी में, ये सब में रिटन पेपर आएगा तो उसको डिटेल में इस तरह से समझा के ही अच्छे राइटिंग में लिखना होगा। तो वहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, लेकिन पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव रहता है जैसे टिक लगाने वाला, तो आप जितना जल्दी करना चाहें आसानी से इस फार्मूले में रख के उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है ClF3 का शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों निकालेंगे। सेम वैसे ही रहेगा जैसे इन दिस केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। पहले इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे जो है इसको हम छोड़ दिए हैं, केवल हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बनाना है। तो यहाँ पे बनाया गया ये, जो कि लास्ट में आता है 3s2 एंड 3p5। और ये कितना हो जाएगा 5। अगर कोई पूछे कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर हिंदी में बोलते हैं क्लोरीन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो यही बताया जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें देखिए 7 हैं, सल्फर में 6 थे, ऑक्सीजन में भी 6 होता है, अगर कार्बन का पूछा जाए तो उसमें 4 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उससे पता चल जाता है। जो बता रहे हैं इसको भी आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन का बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बांड कितने बनाने हैं, केवल 3 बनाने हैं। तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से पहले देखिए बना लिए हैं। अब इसका हम ग्राउंड स्टेट टोटल जैसे है वैसे करेंगे। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए, लेकिन इसमें एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा देंगे। कैसे, एक्साइट करवा के। फिर हम एक्साइट करवाते हैं। एक्साइट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट करते हैं या फिर किसी तरह से एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। फिर यहाँ से एक्साइट करवाया, यहाँ चला आया, तो ये क्या हो गया, हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। फिर इसमें ये फ्लोरीन आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक, जैसे कि देख रहे हैं। अब ये दोनों क्या हैं, यही जो रहता है ये लोन पेयर है, और ये 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म हुआ हमारा sp3d, जो कि ज्योमेट्री क्या हुआ, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इतने एग्जाम्पल बता दिए हैं, आई होप आप लोग इसको अब अच्छे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में sp3d का। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए 2 लोन पेयर है ना, यहाँ पे जो ये दोनों बच रहे हैं पेयर्ड हैं, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यही लोन पेयर रहता है। इसी को हम नॉन बॉन्डेड भी बोलते हैं। नॉन बॉन्डेड मतलब जो बॉन्डेड ना हो, जो बॉन्ड फॉर्म ना किया हो, उसी को हम नॉन बॉन्डेड बोलते हैं, उसी को हम लोन पेयर भी बोलते हैं। तो ये दोनों नॉन बॉन्डेड है, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन ये 3 बॉन्ड फॉर्म किया है फ्लोरीन, तो ये बना लिया है। ये हो गया हमारा क्या, ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये बन गया। और शेप पूछेंगे तो ये दोनों लोन पेयर केवल हटा देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल ये इतना फ्लोरीन एंड ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ये। और ये लोन पेयर जो है
यहाँ पे रहेगा बट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तब ये क्या बन रहा है, टी शेप बन रहा है ना, टी की तरीके, इधर एक फ्लोरीन है इधर एक फ्लोरीन, और यहाँ पे भी है बीच में क्लोरीन है, तो ये बन रहा है टी के तरीके। इस तरह से ये एक बॉन्ड देखिए, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। इसी तरह से ये भी लगा है, ये मिल गया, ये बन गया टी शेप। सो आई होप आप लोग को पसंद आया है। सो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।